तो मैं बता रही थी आपको कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कब यूज करते हैं, मेन कि जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने का क्या रिजल्ट होगा, उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके लिए हम श्योर नहीं है। जैसे ही कॉइन टॉस किया, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कॉइन टॉस करने पर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल। कॉइन टॉस किया, सॉरी डाइस टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। या मैंने मान लो आपसे कहा कि एक अल्फाबेट हमने चूज किया इंग्लिश अल्फाबेट्स में से, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, कोई भी 26 में से कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, ठीक है। तो when we are not sure about a particular result when an experiment is performed, then such type of events is deal with probability. उस टाइप की इवेंट्स को हम डील करते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड से, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, आउटकम क्या बोलते हैं, आउटकम किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें मैं पहले तुम्हें लिख पाऊंगी और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आउटकम वर्ड क्या होता है, आउटकम क्या होता है, राइट डाउन। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, the result is called an outcome. उस एक्सपेरिमेंट को करने से जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा आउटकम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आउटकम, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी आउटकम्स हो सकती है। सो रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट, the set of all possible outcomes is called sample space. सैंपल स्पेस, जैसे कि अगर मुझे कहा जाए कि एक कॉइन को टॉस करो, सो टॉसिंग द कॉइन इज एक्सपेरिमेंट। उसके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, इधर हेड विल कम और टेल विल कम। तो आउटकम्स क्या क्या हो गई, हेड एंड टेल। तो वो हेड एंड टेल दोनों का जो सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड सैंपल स्पेस। मेरी बात समझ आ गई, ओके। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि एक नहीं भाई 2 कॉइन टॉस करो। अब जब आप 2 कॉइन टॉस करोगे तो टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इज द सेम थिंग, क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट्स आने वाले हैं। आई रिपीट, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इज द सेम थिंग। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगी, या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल, या फिर फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड। क्लियर, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सपोज हमने कहा कि 2 नहीं 3 कॉइन टॉस करो, तो टॉसिंग 3 कॉइन्स इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या तो तीनों पे हेड आए या तो तीनों पे टेल, या तो फर्स्ट पे हेड सेकंड पे हेड थर्ड पे टेल एंड रिपीटेडली चेंज करेंगे, और या फिर 2 पर टेल और 1 पर हेड, उसको रिपीटेडली चेंज करेंगे। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम अभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू क्या एक्सपेरिमेंट है, उनके क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और व्हाट इज द इवेंट, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है वो सब सीखेंगे। तो जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट है उसको क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस, ठीक है। और सैंपल स्पेस में से ही अगर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लूं, कुछ
यानी कि द सेट ऑफ सम, मैंने यहां पे ऑल पॉसिबल लिखा है, यहां पे मैं सम लिख रही हूं, सम आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, और ये जो सम आउटकम्स होंगे रिलेटेड टू दिस इवेंट, दैट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, इनको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आप इसे समझेंगे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करने का। तो टॉस करना, एक कॉइन को टॉस करना, व्हाट इज इट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ये तो हुआ एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस, या हम कहें ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या आएंगी, या तो हेड या तो टेल। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अभी 9th क्लास में इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि प्रोबेबिलिटी डाल दी, तो वो बच्चे जब अब 10th में जाएंगे तो उनको ये सारी चीजें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें वो पढ़ चुके हैं। राइट, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा, सेट किस फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल स्पेस। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें से कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो ये मेरे पास एक इवेंट हो गई, गेटिंग अ हेड, व्हाट इज इट, दिस इज एन इवेंट। कि जब मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूं तो टॉस करने पर एक हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टॉस करना, कॉइन को टॉस करना, वो तो एक्सपेरिमेंट हुआ, और टॉस करने के बाद हेड का आना क्या हुआ, आउटकम यानी इवेंट, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेरी बात समझ आ गई, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ एक होगा, दैट इज एच, क्योंकि हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब किसी की भी आने, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय number of favorable outcomes upon total number of outcomes। आप बता सकते हो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हाउ मैनी दे आर, व्हाट दे आर नहीं, हाउ मैनी दे आर, वन ओनली। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टू। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट समझते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टू कॉइन्स और वन कॉइन टू टाइम्स। एक कॉइन को दो बार टॉस करना या
दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करना इज द सेम थिंग। अब मैं आपसे कहूंगी सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस बताओ, या मैं कहूंगी राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। दैट विल बी सेम। क्या हो सकता है? यही पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों पे हेड, या तो दोनों पे टेल, या तो एक पे हेड एक पे टेल, राइट? ठीक। अब आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो गेटिंग अ हेड while tossing two coins, getting a head, what is it? This is the event जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना? तो फेवरेबल केसेस कौन कौन से हुए? अ हेड, एक हेड, या तो ये या तो ये हुए फेवरेबल केसेस। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए? फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में डिफरेंस है। फेवरेबल केसेस मतलब केसेस क्या है वो बताने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में कितने फेवरेबल केसेस हैं वो बता रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बताइए जी जरा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू, यहां मुझे क्या लिखना है? फेवरेबल केसेस लिखना है या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिखना है? यस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पर नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। अगर आपने सीधा लिख दिया ना, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि P probability of getting a head is equals to favorable cases upon all possible cases. That is not the correct formula. क्योंकि हमें केसेस को नहीं डिवाइड करना, नंबर ऑफ को करना है। हाउ मेनी फेवरेबल केसेस आर देयर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर। तो फॉर्मूला क्या लिखना है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है? हाँ जी, कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? 2। और ऑल पॉसिबल कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। क्या इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम कोई और भी इवेंट ले सकते हैं? बोलो, चलो एक एक इवेंट बता दो। नहीं, इसी में सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और कोई इवेंट बतानी है। और गेटिंग अ टेल, गुड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, और एट लीस्ट 1 हेड, और एट मोस्ट 1 टेल, यानी एट लीस्ट और एट मोस्ट ये वाले वर्ड आ सकते हैं। चलिए यही लेते हैं, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। तो अब इसमें जो ये है ना, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, व्हाट इज दिस? दिस इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो इवेंट है। सो गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, दिस इज द इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग 2 कॉइन्स। टॉसिंग 2 कॉइन्स वाज द एक्सपेरिमेंट। और उनके रिजल्ट्स में से कुछ रिजल्ट्स को हमने लिया, कुछ आउटकम्स को लिया, और उससे एक इवेंट बनाई, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम, यानी मिनिमम 1 टेल तो आनी ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकती है।
तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे? पहले तो हम वन टेल वाला लिख लेंगे और फिर दो टेल वाला केस लिख लेंगे। तो ये बन गए मेरे फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल विल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? फॉर्मूला खुशी, फेवरेबल आउटकम्स बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? एक और मैं दे रही हूं इसी से रिलेटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल नॉट more than one, not more than one. So getting a tail not more than one, what is it? This is the event. शिवम फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे? TH, HT, TT में तो एक से ज्यादा हो गई टेल, वो कह रहा है नॉट मोर देन वन, HH आएगा। वो कह रहा है टेल एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए, यानी एक बार आ सकती है या तो उससे कम बार, एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए, यानी एक या तो एक से कम। बिल्कुल सही। तो नॉट मोर देन वन का मतलब हो गया एट मोस्ट वन। नॉट मोर देन वन मतलब एट मोस्ट वन, और इसी का मतलब मैक्सिमम वन भी होता है। ठीक है, इसी का मतलब मैक्सिमम वन भी होता है। शुभम फॉर्मूला बोलो। इज इक्वल टू बोलो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने हैं? ये थे ना फेवरेबल, और टोटल कितने थे? बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? चलो इसी में एक और पूछते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ये तो हो गई मेरी इवेंट। बोल के तुम बताओ अब इस फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे? कौन सा? बिल्कुल सही। वो कह रहा हेड होना ही नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं हेड तो, ना एक बार ना दो बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड क्या बन जाएगी जी? फॉर्मूला पूछ रही हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1 और टोटल थे। बोलो जी, दो कॉइन वाला केस समझ में आ गया कि नहीं?
अच्छे से। नेल्स क्यों खा रहा है, भूख लगी है? अगला हम करते हैं केस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन 3 टाइम्स। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, इज द सेम थिंग। बात नहीं, चुप जाओ। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये बनाने का तरीका सीख लो। आपने कहा या तो तीनों बार हेड आने हैं, या तो 2 बार हेड आने हैं, या तो 1 बार हेड आना है, और या तो एक भी बार हेड नहीं आना। या तो तीनों हेड, या तो 2 हेड, या तो 1 हेड, या तो एक भी बार हेड नहीं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या तो तीनों टेल, या 2 टेल, या 1 टेल, या कोई भी टेल नहीं। अब नो टेल मतलब ऑल हेड्स, नो हेड मतलब ऑल टेल्स। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। और टेबल ऐसे नहीं देंगे, वो टेबल पता है किस फॉर्म में देते हैं? मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी तुम्हें इसके क्वेश्चन को समझाने के बाद। ठीक है, अभी तो ये 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल होंगे ना, बता रही हूं। तो अब क्या है, देखो इसमें और इसमें सारी आउटकम सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा। यहां पर ये 2 हेड और 1 टेल का कॉम्बिनेशन एक और हो सकता है कि टेल बीच में आ जाए, एक और हो सकता है कि टेल पहले आ जाए। इस पर्टिकुलर केस में यहां पे टेल कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है। या हो सकता है 2nd पोजीशन पे आ रही हो, या हो सकती है 1st पोजीशन पे आ रही हो सकता है कि नहीं। सिमिलरली इस वाले केस में जिसमें कि एक हेड आ रहा है, अभी यहाँ पे हेड 1 पोजीशन पे है, हो सकता है 2nd पोजीशन पे आ रहा हो, या हो सकता है 3rd पोजीशन पे आ रहा हो। यानी कि ये ऐसे हो सकता है THT या TTH, हो सकता है कि नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? एक रूल बता रही हूं, जितने टाइम्स उसको टॉस किया मल्टीप्लाई जितना उसमें एक बार टॉस करने में आउटकम आती है। गलत। एक कॉइन में 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड या टेल। दूसरे कॉइन में भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तीसरे में भी, यानी कि 2 की पावर 3। कितने आउटकम्स हो गए? 8। राइट। अब मुझे ओरली बताओ, मान लो तुम्हारे पास एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? क्या होंगी टोटल आउटकम? 2 की पावर 10। अब वो ऑप्शन इसमें क्या क्या देंगे? एक तो 2 इंटू 10 देंगे, एक वो ऑप्शन देंगे 10 की पावर 2, एक ऑप्शन देंगे 2 की पावर 10, एक ऑप्शन देंगे वो 10 इंटू 10। ऐसे कुछ ऑप्शंस देंगे। एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉइन में देखना है कितनी आउटकम होती है, एक कॉइन में कितनी आउटकम होती है? 2। और कितनी बार टॉस कर रहे हो उसको? 3 टाइम्स कर रहे हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करना है, यानी कि 2 की पावर 3 हो गई। अब अगर उसी कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रही हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार करूंगी मैं। अब सेम क्वांटिटी 10 बार अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उसकी पावर में चल जाती है। लेकिन अगर प्लस हो रही है, अगर मैं कहूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स है, तब हम उसको लिखते हैं 2 इंटू 10। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से, तो वही नंबर पावर में आ जाता है। राइट।
हाँ जी, अब इसमें कुछ आउटकम्स की बात करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 or 2 tails. करण, फॉर्मूला. अपॉन total outcomes, total number of outcomes. हाँ जी, कितने हो गए फेवरेबल केस करण? टू लिखूं? 1 और 2 टेल, इन तीनों में 1 टेल आ रही है और इन तीनों में 2 टेल आ रही है. कितने होंगे फेवरेबल केस? 3 तो ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए. 3 केस तो हो गए आपके कौन से? 1 टेल वाले, और 3 केस हो गए जिसमें 2 टेल आ रही है. तो टोटल कितने हो गए? और अपॉन में कितना आएगा? शिवम समझ आएगा? अगला बताओ. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट 1 हेड, फॉर्मूला सेम लिखेंगे पहले. खुशी, नंबर नंबर बताने हैं. बिल्कुल सही. एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड. तो यानी कि या तो कम से कम एक हेड या तो उससे ज्यादा. अब उससे ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, उससे ज्यादा 3 हेड हो सकते हैं. समझ आ गया? अगला, एट मोस्ट 1 टेल. एट मोस्ट 1 टेल, रितिश. एट मोस्ट 1 टेल का क्या मतलब है? एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम. एट मोस्ट 1 टेल मतलब एक से ज्यादा थोड़ी, एक या एक से कम. या तो एक होना चाहिए या तो एक से कम होने चाहिए. कितने हैं बता रितेश? वन ही है बस, एक ही केस है. कितने हैं? 1 टेल कितने में आ रहा है पहले ये बताओ? 3 में आ रहा है. और 1 से कम? 1 से कम एक में. तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? क्या रहा? 3. 4 अपॉन, बोलो समझ आ गया कि नहीं? आ गया? अब बताओ जरा. सेम रिजल्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट. सेम रिजल्ट आना चाहिए. शुभम बताएगा. कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए. फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? फॉर्मूला लिखना है. सेम रिजल्ट का मतलब क्या है शुभम? तीनों में, और या फिर तीनों पे टेल आए, या तो तीनों पे हेड आए या तो तीनों पे टेल आए. कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 कैसे हैं? दो ही तो है, या तो तीनों पे हेड आए या तो तीनों पे टेल आए. तो 2 फेवरेबल केस हो गए. और ये 1/4. यस. बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया या नहीं?
ठीक है, एट मोस्ट में क्या लेते हैं? सेट मोस्ट में एट मोस्ट में मैक्सिमम लेते हैं। एक होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए, अगर 0 1 तब भी चलेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक मतलब एक या उससे कम। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, इस चीज को ना फॉर्मूला नोटबुक में नोट करो, सब लोग नोट करो। फॉर्मूला नोटबुक में एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब जितना है वो या उससे ज्यादा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब उतना या उससे कम, यानी लेस देन इज इक्वल्स टू। ये तीन चीजें याद होनी चाहिए, ये बहुत आती है 20 में, तो बहुत ही आती है। ठीक है जी। अब आपको बताएंगे, अब आपके सिलेबस में ना मैक्सिमम कॉइन के केस में मैक्सिमम 3 तक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, 9th क्लास को मैंने अभी जस्ट कराया है। मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड 100 times and observation are as under। एक तरफ दे दिए नंबर ऑफ हेड्स और एक बार दे दी फ्रीक्वेंसी उनकी, कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहे हैं। कॉइन को 100 बार उछाला, अब 100 बार में हर बार या तो ए नहीं 2 कॉइन्स लिखना, ए कॉइन नहीं 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 100 times। तो पहले तो मुझे बता दो कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। टू की पावर 100, बिल्कुल सही। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब 2 कॉइन्स को आप 100 टाइम्स उछाल रहे हो, या तो 2 हेड आएंगे, या तो 1 हेड आएगा, या तो कोई भी हेड नहीं आएगा। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो दोनों बार हेड आएंगे, या तो एक बार हेड आएगा। अब एक बार हेड का मतलब या तो वो हेड टेल आए, या तो टेल और हेड आए। समझ आ रहे हो ना, 1 हेड का मतलब है कि एक पे हेड और एक पे टेल। नो हेड, 0 हेड, 0 हेड मतलब दोनों पे टेल है। और ये कुछ ऐसे दे रखा है 375, 425 और ये 200 हो गए। 100 हो गए ना पूरे, नहीं 1000 हो गए। तो ये तो 1000 हो गया, मैं तो 400 लेने ना, मैं 1000 ही कर देते हैं, चलो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कर दिया। 1000 टाइम है, 1000 टाइम की मैंने तुम्हारे को टेबल बना के दे दी। ठीक है, अभी 9th में तो पता है कितना टफ कर दिया इन्होंने। 9th में 2 तरह की प्रोबेबिलिटी रखी है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं 2 कॉइन्स को एक बार ही टॉस कर रही हूं तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब मैं अगर 2 कॉइन को 1000 टाइम टॉस कर रही हूं तो इस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। डिफरेंस समझ आ गया। अब ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं, क्योंकि इन्होंने 9th क्लास में जब ये चीज दे दी तो बोर्ड आपके में भी ये वर्ड दे सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 कॉइन्स को 1000 टाइम्स टॉस किया तो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, रिपीट किया है, बेसिक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। उस टाइम पे मैं जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। समझ आ गया। अब मान लो तुम्हें यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो टेल की, तो बता सकते हो क्या होगी। मैं यही बोल रही थी, ये नहीं है, ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे ना 1000 ही रहेंगे, ये 2 की पावर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 2 कॉइन्स को 1000 टाइम्स ही टॉस किया है।
एक कॉइन को नहीं हम रिपीट कर रहे, 2 कॉइन को हम 1000 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो ये टोटल आउटकम हमारे 1000 रहेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, अब बताओ क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे और टोटल आउटकम्स मुझे बताइए। रितेश कितना आएगा? नो टेल, टेबल दे रखी है हेड में, पूछ रहा है टेल के लिए। जब भी ऐसा केस हो कि टेबल तो तुम्हें हेड की फॉर्म में दे दी और पूछ लिया टेल के लिए, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ कि नो टेल का मतलब क्या होता है, 2 हेड। नो टेल मतलब किसी में भी टेल नहीं आनी चाहिए, तो टेल नहीं आनी चाहिए तो आना क्या चाहिए, हेड आना चाहिए, तो दोनों पे हेड आना चाहिए। तो कितने आउटकम्स हैं इसके, और अपॉन में तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। कभी भी अगर अपॉन में 10, 100, 1000 हो तो कटिंग नहीं करना, फ्रैक्शन में मत लिखना, डेसिमल में आंसर लिख करके आ जाना। समझ गए अच्छे से? ठीक है, नहीं बिल्कुल कट नहीं होता। तो ये जो 0.375 आई है, ये कैसी प्रोबेबिलिटी है बता सकते हो? ये इस प्रोबेबिलिटी को क्या नाम देंगे, व्हाट इज इट? दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ऑफ गेटिंग नो टेल। अब अगर मैं आपसे कहूंगी फाइंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, वो कितनी हो जाएगी? बोलो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास ये केस है, 2 पॉइंट्स को जब हम टॉस करते हैं तो बेसिक एक बार के टॉस करने में जो आता है उसमें नो टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बार आते हैं, 4। जब एक ही बार करेंगे तो बिल्कुल सही, जब हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी आती है वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब हम उस बेसिक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, उसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी निकलती है सेम इवेंट की, तो वो क्या कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए दिमाग में अच्छे से, क्योंकि अगर 9th में इंट्रोड्यूस किया है कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 10th में ये कंसेप्ट आपको चाहे तो क्या पता केस स्टडी में ही दे दें। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जरा ध्यान से देखना इसके कैसे बनाते हैं, हालांकि बहुत रेयर है लेकिन फिर भी आ सकता है, बहुत रेयर है मैं फिर बोल रही हूं, बट फिर भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए कैसे करेंगे। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स में हो सकता है या तो चारों पे हेड हो, या हो सकता है कि 3 पे हेड हो 1 पे टेल, या हो सकता है 2 पे हेड हो 2 पे टेल हो, या हो सकता है 1 पे हेड हो 3 पे टेल हो, और या हो सकता है चारों पर टेल। अब फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, जो ये वाले 2 केस है इनका तो कोई सब केस नहीं बन सकते, इसके, इसके और इसके सब केसेस बनेंगे। अब इनके सब केसेस बनाने, देखो ये वाले 2 के सब केस बनाने सेम है, बिल्कुल सेम मेथड है। टी की पोजीशन को चेंज करना है, एक बार टी की पोजीशन लास्ट में है, एक बार टी की पोजीशन कहां कर दो, 3rd नंबर पे, एक बार टी की पोजीशन कहां कर दो, 2nd नंबर पे, एक बार टी की पोजीशन कहां कर दो, 1st नंबर पे, बाकी इसके साथ एच एज इट इज।
सेम ऐसे ही यहां पर H की पोजीशन को, यहां पे मैंने T की पोजीशन को चेंज किया है, यहां पे मैं किसकी पोजीशन को चेंज करूंगी, H की। यहां फर्स्ट पोजीशन पे H, एक बार सेकंड पोजीशन पे कर दो, एक बार थर्ड पोजीशन पे कर दो, एक बार फोर्थ पोजीशन पे कर दो, और बाकी के जो टेल थे वो एज इट इज। ये भी इजी है, हो गए 2 केस। अब जो ये वाला केस है ना, इसके अपने आप में 6 केस बनते हैं, वो सीखने वाली चीज है। देखो कैसे, पहले दोनों हेड लेफ्ट में है, दोनों टेल राइट में। पहले तो इनकी एज इट इज पोजीशन चेंज कर दो, यहां टेल कर दो और यहां हेड कर दो, पोजीशन चेंज हो गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये टेल टेल को अगर मैं एक ग्रुप मान लूं, तो ये टेल टेल का ग्रुप अभी थर्ड पोजीशन पे है। इस टेल टेल के ग्रुप को मैं बीच में ला सकती हूं, तो एक हेड लेफ्ट में आ जाएगा और एक हेड राइट में आ जाएगा। अब इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, यानी बीच में तो कर दो हेड और कॉर्नर्स पे कर दो टेल। 2 केस अगले समझ आ गए। अब ये जो टेल टेल की पोजीशन मैंने सेकंड नंबर पे की थी, अब इस टेल टेल की पोजीशन को मैं कहां कर रही हूं, स्टार्टिंग। और ये H और H इधर। अच्छा नहीं, ये तो मैं कर चुकी हूँ, ये तो मैं कर चुकी हूँ। अब एक रह गया ऑल्टरनेट वाला कि टेल हेड, और अब इसकी पोजीशन को चेंज कर दो, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल। तो बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने बनेंगे, कैसे आया था वो, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूं, रेयर है बट स्टिल आ सकता है। तो जिस बच्चे ने पहले किया होगा वो पेपर में कर लेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे शाम को, और मॉर्निंग में वही 12 बजे सेम आपने ट्राइंगल्स के लिए आना है। जिन बच्चों का ट्राइंगल्स है वो, हाँ बिल्कुल, पहले तो तुम पहले वो करोगे अपना टॉपिक, उसके बाद टेस्ट दे देना, चाहे पहले टेस्ट दे देना। टेस्ट के लिए 3 बजे आ जाना ना तुम, और क्या। पहले 12 बजे आओ, अपना ट्राइंगल्स करो, उसके बाद 3 बजे आकर के टेस्ट दे देना, 4 बजे फिर पढ़ लेना। ओम सोच रहा है कि मैम ना मुझे 3 घंटे पढ़ाएंगे अब।